राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये है राधा अष्टमी के पहले दिन वाले वीडियो का सेकंड पार्ट जो चलेगा राधा अष्टमी तक। तो मुझे जाना था मार्केट, जो मैंने पहले ही बोले थे आप लोगों को कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना था। लेकिन मेरा तबीयत उस दिन से इतना ख़राब है कि मैं रिकॉर्ड करो कुछ तो अकेले ही गई थी, तो रिकॉर्ड मैं कुछ कर नहीं पाई, इसीलिए घर आके आप लोगों को दिखा दिया। क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी गई और जल्दी जल्दी फिर वापस भी आ गई थी, और आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि क्या क्या मैं लाई हूँ उस दिन। तो आप लोग देखो, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है फूल लाई हूँ। ये लिया मैं जन्माष्टमी में, जब फूल लेने गई थी तो उस टाइम बोला था 60 रुपया ऐसे एक फूल का माला, आज बोला 30 रुपीज़। मैंने सोचा चलो 30 रुपीज़ श्री जी के लिए ले लेते हैं। श्री जी की कृपा है कि मेरी औकात में था, मतलब मैं ले पाऊँ ऐसा श्री जी ने कर दिया, ये श्री जी की कृपा है। और भी कृपा किया है, जैसे कि सोना को बहुत इच्छा थी कि जो कमल का फूल है वो लाऊँ। तो मैंने मार्केट में एक जगह पूछा, वहाँ पे कमल की फूल नहीं थी। तो एक और जगह पे देखा, वहाँ पे थी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, दिखाती हूँ ना, बासी है। कोई बात नहीं, मिल गया है। हम ऊपर से थोड़ा सा पैटर्न्स निकाल के फिर भीतर का जो है वो यूज़ करेंगे। ये लिया 10 रुपया पीस। ये बासी है, लेकिन कुछ माइंड मत करना, श्री जी को भी पता है कि मेरी इससे ज़्यादा मैं होती तो मैं नहीं ले पाती, इसलिए श्री जी मेरे लिए कि इच्छा है तो श्री जी ये कर दिया। कोई बात नहीं, श्री जी सब जानते हैं, उनको सब पता है। तो ये क्या फूल, और जो खास है वो है श्री जी का पान। ये मुझे ये और कुछ हो ना हो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए था, इसीलिए श्री जी का पान हो गया। पान इसमें 2 टाइप का है, एक श्री जी का भोग लगाने का और एक है हमारे संप्रदाय में, वो कल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, फिर आप लोग देखना। इसमें है वो सूखा वाला नारियल होता है ना, वो जो हमें पान में यूज़ करना है। ये बहुत बड़ा है, इसके पहले वाला आधा मैंने फेंक दिया था। और जो चाहिए पान का गुलकंद, और जो मसाला जो चाहिए, मसाला मतलब गुलकंद, ये नारियल, और वो होते हैं ना टूटी फूटी टाइप्स मिठाई जैसा वो। और सब्ज़ी कुछ ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, क्योंकि और कुछ बनाने का भाव है, देखते हैं जो भी बनाऊंगी श्री जी की पसंद का जो है वही बनाऊंगी। लेकिन श्री जी की अरबी नहीं हो ऐसा। तो इसमें है हमारे गिरमा, इसमें है अरबी, टमाटर, इसमें हरी मिर्च मैं 10 रुपया से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। आज बोल रहा है 20 रुपया से, मैंने बोला 10 रुपया का दे दीजिए। तो वो शायद ये तीखा थोड़ा सा कम है, पता नहीं। तो उन्होंने बोला पास में ही रखा था, बोला ये ले लीजिए 10 रुपया 150 का दे दीजिए। वैसे भी मिर्ची तो हमारे घर में कोई पाते नहीं है ज़्यादा। और जो इम्पोर्टेंट है वो है कलश फाइनली हमें मिल गया, और मुझे अपने पसंदीदा कलश मिला है। लेकिन ये अभी जो हालत में है, ये इस हालत में नहीं रहेगा, इसको हम मेकओवर करेंगे। कलश को, श्री जी का कलश सुंदर तो लगना ही चाहिए, वो कलश का मेकओवर करेंगे। कब करेंगे नहीं पता, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही कलश का स्थापना करना है। तो चलिए, अभी काम बहुत है, और शरीर मतलब अभी मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है ना, तो बॉडी साथ ही दे रहा है, लेकिन श्री जी के लिए सब हो जाएगा, करना ही होगा मुझे। एनी हाउ मुझे सब कुछ करना है। और मुझे एक और चीज़ का इच्छा है, वो हम लोग ना बंगाली में आलकोना बोलते हैं। वैसे भी आलकोना तो मैं ज़्यादा अच्छा दे नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत भाव है कि मैं आलकोना दूँ, तो इच्छा है, देखते हैं क्या होता है। एक और चीज़ मैं लाई हूँ जो नहीं दिखाया, वो है ये स्केल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विदाउट स्केल कोई काम नहीं होता हमारा। हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए होता है, स्केल के बिना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए स्केल लेकर आ गई। उसी मैंने स्केल लिया था, लेकिन वो बड़ा वाला लिया। जो छोटा छोटा काम होता है ना, जो ज्वेलरी मेकिंग का, और छोटा छोटा ड्रेस में जो मतलब मार्क करना होता है, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ये छोटा वाला। ये शायद मैं सोना को कभी मार भी दे दूँ। चलो देखते हैं। श्री हरिवंश। तो ये कलश अभी इसको मैं करने वाली हूँ पेंट, मतलब इनका मेकओवर मैं होगा। चलिए, तो पहले मैं ये प्राइमर लगा लूँगी, सूख जाएगा, जल्दी जल्दी सूख जाएगा। तो अभी मैं कलश को कलर करने के लिए लग गई थी। पहले मैंने कलश को अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था, और फिर पहले मैंने प्राइमर लगाया कि मैंने सोचा था कि पहले कुछ अच्छा सा मतलब कुछ अच्छा सा करूँगी। बाद में तबीयत बोला ही इतना ख़राब थी, तो मैंने और कुछ मतलब इच्छा थी फिर भी कर नहीं पाई, तो ऐसे ही
प्राइमर लगा के फिर पूरा मैंने ऐसे रेड कलर करके स्वस्तिक चिन्ह बना दिया था। स्वस्तिक दूसरे दिन सुबह को बनाया था, तो आप लोगों को बाद में दिखेगा वो। श्री हरिवंश, तो आज है नेक्स्ट डे और अभी बज रहा है 5 बज गया है, दिख रहा है उल्टा दिख रहा है। तो 5 बज गया, मेरा मंगला हो गया है, मंगला आरती मंगला भोग जो है वो सब हो गया है। अभी लाडू का अभिषेक करना है, तो कलश स्थापना जो जो करना है वो सब मैं रेडी करने वाली हूँ। और सभी को बहुत 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 बधाई हो, सभी को बहुत बधाई हो हमारी लाडली जो की जन्म दिवस का। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी लाडू रानी अभी भी बैठी है, कल जो पोशाक धारण करवाया था हमने वही पोशाक अभी धारण किया है। और आज हमारे लाडू का और एक पोशाक है जो अभिषेक के बाद श्रृंगार होगी, उसका दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो पहले चलिए, मैं कलश कल दिखाया था आप लोगों को, कलश को कलर करते हुए। एक्चुअली कलश में कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं, सिर्फ स्वस्तिक बना दिया। ये देखिए, सिर्फ स्वस्तिक बना दिया। अभी कलावा बांधना है। और जो नारियल है, नारियल पे मेरे पास तो पीला वस्त्र है, ये पीला वस्त्र, यही सब रेडी करना है। ऑलमोस्ट रेडी करके मैंने रखा है, लेकिन कुछ है जो अभी कुमकुम रेडी करना है। कुमकुम कहाँ पे रखा है मुझे याद नहीं, तो कुमकुम रेडी करना है, थाल रेडी करना है। तो चलिए, समय बहुत कम है क्योंकि 5:30 बजे लाडली का अभिषेक करना है। तो देखते 5:30 6 बजे तक मैं करूँगी अभिषेक। तो अभिषेक तो हम नहीं दिखा सकते, हमारे आदेश नहीं है, तो अभिषेक नहीं दिखाएंगे, पूरा श्रृंगार दर्शन करवाएंगे। तो चलिए, और क्या, फिर से सबको बधाई। चलो, तो श्री हरिवंश, तो देखिए यहाँ पे हमने कलश ले लिया है अभी, और हम इस थाली पर कलश स्थापना करेंगे। थाली भी ले लिया है, और पहले कलश पे ये बांध लेती हूँ मैं। और देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, एक साइड पे ही स्वस्तिक कर दिया है और कुछ नहीं किया है, क्योंकि समय भी कम थी और मुझे लगा स्वस्तिक ही अच्छी लगेगी, इसलिए और कुछ किया नहीं है। तो चलिए, कलश पे तो हमने कलावा बांध दिया, अभी बारी है नारियल की। तो देखिए, ये हमने नारियल, तो ये हो गया नारियल हमने बांध। मेरा श्री जी का श्रृंगार और श्री जी का मतलब सब कुछ हो गया था, कलश स्थापना, सतिया लगाना सब हो गया था। तो ये देखिए, यहाँ पे है हमारे सतगुरुदेव भगवान। मैंने गुरुदेव का चुनरी चेंज कर दिया था, पहले नीला था फिर पीला कर दिया। और गुरुदेव के सामने ही थे हमारे वाणीजू और भगवत गीता। और ये जो ध्वजा है ना, श्री हरिवंश लिखा हुआ, ये तो ये मैंने पहले ही बना के टांग दिया था, मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर भी किया है। तो मेरे पास और कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे हमने कलश स्थापना कर दिया है और सतिया भी लगा दिया है। सतिया स्थापना गेट के बाहर होते हैं, मतलब चौखट के दोनों साइड में होते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं थी, तो इसीलिए मैंने तुलसी महारानी जी का जो गमला है उसके सामने ऐसे करके लगा दिया। श्री जी के सामने ही थे, तो ऐसे करके लगा दिया। श्री जी से क्षमा मांग लिया कि श्री जी क्षमा कर दो, क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो श्री जी तो कृपालु है, श्री जी की कृपा से श्री जी सब समझ जाएंगे। तो और जो सामने कटोरी में देख रही है ना आप, वो है दूध, दही, केसर, हल्दी का एक घोल है जो हमारे में बनता है और उसका छिड़काव भी होती है। और अभी हमारे लाडू रानी का दर्शन कीजिए। हमारे केशव, केशवी और हमारे श्यामू कैसे हैं, कैसे उनका श्रृंगार कैसा हुआ, आप लोग ज़रूर लिखना कमेंट में। राधे राधे। श्री हरिवंश, तो अभी बज रहा है शाम के 7। ये देखिए 7 अभी तक बजा नहीं है, 1 मिनट बाकी है, तो 7 बजने वाला है। और संध्या भोग, संध्या आरती सब हो गया है, रात का शाइन भोग बनाना है। और राधा श्री हरिवंश, तो 84 जी की पाठ पूरी कर पाई श्री जी की कृपा से। और मुझे टाइम लगा 2 घंटा नहीं, 1.5 घंटा टाइम लगा मुझे, क्योंकि 7 बजे मैंने शुरू किया था, 8:30 बजे ख़त्म हो गया, तो 1.5 घंटा टाइम लगा मुझे। और श्री जी की कृपा से मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी पूरी की पूरी पाठ एक बार में ख़त्म। तो श्री जी की कृपा से 84 जी की पाठ आज पहली बार मैंने पूरा किया, मतलब एक बार में। और जो हमारा जो दिनचर्या है वो तो रेगुलर हम होती है, वो नहीं, लेकिन एक बार में बहुत दिनों से भाव थी कि एक बार में पाठ करूँगी, तो आज किया।